और हालात का जो दुरुस्त जायज़ा है वो आवाम तक पहुंचा रही है। और जिस तरह सुथरा पंजाब की टीम वहां पहुंची है समा के जाने के बाद, समा की टीम के पहुंचने के बाद, तो ये चीज़ भी वाज़े हो रही है कि वसाइल की कमी नहीं है, सिर्फ नाअहली कहा जा सकता है इसे। तो कल के बाद जो जिस तरह समा ने ये बीड़ा उठा रखा है और समा मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है तमाम तर सूरत हाल को, क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। समा ने सुथरा पंजाब की नाअहली का जब पोल खोला तो पंजाब ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है। तमाम टाउन मैनेजर्स और जोनल अफसरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सुथरा पंजाब का सफाई का दावा बेनकाब हो गया है और काम चोरी का ये एतराफ़ भी कर लिया गया है। जीरो वेस्ट ना करने वाले अफसरान और वर्कर्स को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। इस सारी स्टोरी पर हमारे रिपोर्टर हैं हमारे साथ मौजूद स्टूडियोज़ में, उस्मान अलीम, वो कवर कर रहे हैं। उनसे तफसील से जान लेते हैं कि क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आप यहाँ मौजूद हैं। ये तफसीलन हमें बताइए कि ब्यूरोक्रेसी में जो हलचल मची है वो क्यों मची है और किन किन अफसरान को वार्निंग नोटिस जारी हुए हैं। देखें, समा दिखा रहा है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। बड़े बड़े और बुलंदो बांग दावे जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने हलचल देखी कि पर वेल्डरिंग एंड्रयूज़ मौजूद थी, उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ देर दे दें तो हम यहाँ पर सफाई कर देते हैं। ये सिर्फ हलचल जो है वो फील्ड में नहीं मची, ये हलचल जो है वो पूरी ब्यूरोक्रेसी में मची हुई है। पूरा सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अंदर जो है वो इस टाइम हलचल मची हुई है और हंगामी इजलास जो हैं वो भी तलब किए जा रहे हैं। CO की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसमें तमाम जो टाउन ऑफिसर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको ये सख्त वार्निंग जारी की गई है कि जो उनके इलाके बनते हैं अगर वहां पर सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो किसी किस्म की राय जो है वो नहीं दी जाएगी। फौरी तौर पर टर्मिनेशंस होंगी, फौरी तौर पर इंक्वायरियां होंगी। और जो कल समा ने ग्रैंड ट्रांसमिशन की जिसमें यह दिखाया कि लाहौर जिसको पेरिस बनाने के दावे किए गए उसकी असल सूरत हाल क्या है और उसके जिम्मेदारान कौन हैं, जिम्मेदारान की निशानदेही की, इलाकों की निशानदेही की। तो समा की निशानदेही के बाद बाकायदा तौर पर जो वहां के टाउन ऑफिसर थे, जोनल ऑफिसर थे, जिनके आपको मैं नाम भी अभी बताता हूं, मुतादिद ऐसे लोग हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इंक्वायरी कमेटी जो है वो 3 मेंबरान पर मुश्तमिल तश्कील दी गई, जिनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि जिन जिन इलाकों में सफाई नहीं हुई, जो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस तमाम तर चीज का क्रेडिट जो है वो समा को जाता है कि समा अवाम की आवाज बना, उन इलाकों की निशानदेही की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनके जो डिजिटल डैशबोर्ड्स बने हुए हैं जहां पर कहते हैं कि लाइव लोकेशन शेयर की जाती हैं, मशीनरी के ट्रैकर्स लगे हुए हैं, तो ये मशीनरी अगर उन इलाकों पर डिप्यूट है तो आज से पहले वहां तक क्यों नहीं पहुंची। ये अगर आपको मैं बताऊं, गुज़िश्ता रोज दातागंज बख्श टाउन में जो है वो सफाई की नाकिस इंतजामात की जो निशानदेही की गई, उसमें टीमें भी पहुंची वहां पर। और वहां पर मोहम्मद अब्बास जो हैं वो जोन नंबर इनका 28 और 29 है, दाता गंजबक टाउन का, ये वहां पर TMO है, इनको फौरी तौर पर सस्पेंड किया गया है। इसी तरह फारूक रहमत हैं, इनको भी सस्पेंड किया गया। हाफिज अहमद हसन है जो कि UC 50 के जिम्मेदार हैं दाता गंजबक टाउन के, इनको भी फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया और इनकी इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी तरह अगर सिर्फ दाता गंजबक टाउन की ये सूरत हाल नहीं है, हम समनाबाद टाउन में जाएं तो वहां पर भी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुंबल अयाज हैं जिनके जिम्मेदारी जोन नंबर 33 और 34 है और ये वहां पर टाउन म्युनिसिपल ऑफिसर हैं, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह जो हारून है जिनकी जिम्मेदारी है UC 94 में सफाई सूरत हाल की, ये वहां पर जोनल ऑफिसर हैं, इनको भी फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। इसी तरह नुमान भट्ट हैं जिनकी जिम्मेदारी है UC 90, वहां पर भी सफाई की अबतर सूरत हाल, गंदी परफॉर्मेंस पर जो है इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है और रिपोर्ट करने का किया गया है और इनकी भी इंक्वायरी जो है वो तलब कर ली गई है। इसी तरह जो इंक्वायरी कमेटी है 3 मेंबरान पर मुश्तमिल, जिनको 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि तमाम तर जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी करके हकाइक बयान किए जाएं, उनको भी जो है वो किया गया। इसी तरह समनाबाद टाउन है, उसमें भी ये मुतादिद अफसरान हैं जिनको सिर्फ कल। ठीक है उस्मान, आपकी तरफ वापस आते हैं। ये अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, ये सिंहपुरा के मनाजिर हैं। जब तक जो पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही समा की टीम वहां पहुंची, हमारी जो रिपोर्टर हैं वेल्डरिंग एंड्रयूज़ वहां पर पहुंची, तो उसके बाद जो सुथरा पंजाब की टीम है वो भी मुतहरिक हुई और सुथरा पंजाब की टीम ऐसा लग रहा है जैसे समा
को अब फॉलो कर रही है। जहां जहां समा जा रहा है, सुथरा पंजाब की टीम भी साथ साथ चल रही है और फौरी आकर वहां पर सफाई का इंतजाम भी किया गया है। इससे यह साबित हो रहा है कि वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल मौजूद हैं। चूंकि बजट में एलोकेशन है इसकी प्रॉपर इस मंसूबे की, तो उसके बाद भी अगर सफाई नहीं हो रही तो यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो मुअत्तलियां, जो हमें हमारे नुमाइंदे उस्मान बता रहे थे, ये मुअत्तलियां भी ये जाहिर कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ये गफलत बरती जा रही है। जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जी उस्मान, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मौजम के अगर वसाइल की कमी होती तो ये अफसरान की मुअत्तलियां ना होती। इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये अफसरान की है। टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स जो हैं, सुपरवाइजर्स जो हैं, जिनको इलाके डिप्यूट किए गए हैं, इनकी बाकायदा बीट्स बनाई गई हैं कि गलियों के अंदर बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी इनकी लगाई गई है कि इन्होंने ये अपना इलाका साफ रखना है। लेकिन उसमें जब गफलत बरती जाती है तो ये तमाम तर इंतजामी गफलत, इसको हम कहेंगे कि डिजिटल डैशबोर्ड जो है वो बना हुआ है। उसमें ये कहा जाता है सुबह के टाइम लोकेशन जो है वो भी दी जाती है, तस्वीरें जो हैं वो भी अपलोड की जाती हैं। उसके बाद जो ट्रैकर्स हैं मशीनरी के, वो भी उनको भी नोटिस किया जाता है कि कहां कहां मशीनरी डिप्यूट है। तो अगर इतना बड़ा डैशबोर्ड मौजूद है, डिजिटल निजाम मौजूद है, एआई सिस्टम मौजूद है, जिस पर आपने अरबों रुपए खर्च किए हैं, लाखों रुपए की स्क्रीन जो हैं वो आपने अपने कमरों में लगा रखी हैं, एसी वाले कमरों में, इसके अलावा कैमरे लगा रखे हैं, तमाम तर इक्विपमेंट जो है, इसकी फिर जिम्मेदारी किस पे आती है कि ये जो लोग हैं जो कि यहां पर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। तो ये इंतजामी अफसरान को चाहिए कि ये तमाम तर डैशबोर्ड जो है इसको भी अपडेट किया जाए, ताकि जो जिम्मेदारान हैं उनकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग भी की जाए और इनके साथ साथ इनके खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं, जैसे आज की गई समा की निशानदेही पर, इसी तरह खुद करें ये कार्रवाइयां। बिल्कुल उस्मान, आपने दुरुस्त कहा, बहुत सारे फ्लॉज हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर और बहुत सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन इसी वजह से समा ने ये बेड़ा उठाया है कि इन सारे सवालों के जो ना वो जवाब लिए जाए और आवाम की आवाज़ बना जाए। बहरहाल एक बार फिर मायरा हाशमी की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या मनासिर देख रही हैं आप। मायरा, मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है अभी की। पहले तो आप बता रही थी कि जो जहाँ पर जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है और किस तरह से वो फरियाद कर रहे थे और वो ये सवाल कर रहे थे कि उनका कसूर क्या है कि उनको इस किस्म के हालात में रहना पड़ रहा है। देखिए शफक, हम लोग तकरीबन गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से सूरत हाल पंजाब की, खासकर लाहौर की बता रहे हैं। हम जब दूसरे शहरों में भी गए सुथरा पंजाब दिखाने के लिए, वहाँ के लोग हमें लाहौर की मिसालें दे रहे थे, लेकिन अब जब हम लाहौर दिखा रहे हैं तो हमें खुद हैरानगी हो रही है कि ये वो लाहौर है जिसको पेरिस बनाने के दावे किए जा रहे थे। अभी जैसे आपके साथी जो एंकर हैं उन्होंने भी बात की कि ये हलचल समा ने मचाई है। समा के रिडार पर इस वक्त हर गली है लाहौर की। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर सुथरा पंजाब नहीं पहुंचा। और आप ये देखें कि एक तो नाअहली ये है कि आप अपने वर्कर्स को भी तनख्वाहें जो है वो नहीं दे रही, वो अपने रोने जो है वो खुद रो रहे हैं, तो फिर सफाई कौन करेगा आकर। आप अंदर कमरों में बैठ के, बंद कमरों में बैठकर फैसले कर देते हैं, लेकिन बाहर मैदान में ज़मीनी हकाइक जब हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर अपनी कारकर्दगी किसने दिखानी है कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर मेरे पीछे इस वक्त 3 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है और इतना गंदा पानी, इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना जो है वो भी मुहाल है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद थे, अहले इलाका ये रोना रो रहे थे कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लगता है हम भी कीड़े मकोड़े हैं कि हमारी सुनवाई जो है वो कहीं पर नहीं हो रही है। और ख़ासकर यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो जिन्हें हमने मुंतखब किया है अपने वोट की ताकत से, और वो दोबारा अगर हमारे हल्के में आएंगे तो हम अपने हल्के में उन्हें घुसने भी नहीं देंगे। फिर जो भी होगा वो उन हालात के जिम्मेदार खुद होंगे। तो बहुत ही गम और गुस्सा जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। मेरे पीछे मोटरसाइकिलें जो है वो पानी के अंदर हमें देखने को मिल रही है, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे इतनी गंदगी में, और मच्छर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपके मक्खियाँ जो है वो हमें दिखाई दे रही है और बदबू की तो क्या ही बात है कि मैं कहती हूँ कि एक मरतबा पंजाब हुकूमत का कोई एक नुमाइंदा आके हमारे साथ ही खड़ा हो जाए, आकर ये सूरत हाल ही देख ले, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। लेकिन हम मुसलसल ये तमाम तर अपडेट जो है अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि जी ये सुथरा पंजाब है जिसके झूठे दावे किए जाते हैं। मेरे अक्का में कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर तक पानी गया हुआ है। यहाँ पर लोग
फूल लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपने प्यारों की कब्रों पर फूल कैसे डालने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यकीनन ये तमाम तर करप्शन, ये तमाम तर नाअहली जो है वो हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ना गलियां महफूज हैं, ना मोहल्ले महफूज हैं, घरों तक पानी है, दहलीज तक पानी पहुंचा हुआ है, लेकिन सुथरा पंजाब की जो टीम है उनके सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ऐसे में शहरी ज़ाहिर है फरियाद ही कर सकते हैं, और समा इसीलिए शहरियों की आवाज़ बना है, समा इसीलिए शहरियों का सहारा बना है कि अरबाब इख्तियार तक उनकी आवाज़ पहुंचाई जाए। ये जो विजुअल्स हैं जो वो वैसे नहीं पहुंचा सकते, समा की स्क्रीन के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक पहुंचें और उनको झंझोड़ें कि आप कुछ करें इन लोगों के लिए, ये आपके ही, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं। तो जाती उमरा चलते हैं, उसके आसपास का इलाका मल है जहां मरियम नवाज का ये इलाका है, सीएम पंजाब हैं, बिल्कुल करीब ही मल का इलाका है। उमर याकूब वहां मौजूद हैं, पहले भी उन्होंने एलैबोरेट किया कि क्या सूरत हाल है। हमने देखा वहां कब्रिस्तान तक महफूज नहीं है। उमर, ये बताइए कि लोगों का क्या कहना है, कब से इसी सूरत हाल में वो जिंदा हैं और इसी सूरत हाल में वो जिंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, एक बड़ा सवाल था कि ये जो गंदगी फैला रहे हैं या गंदगी यहाँ पर जमा है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ के मुकामी लोग हैं जो यहाँ पर कचरा फेंक के चले जाते हैं, तो शायद उनको फिक्र नहीं है और सुथरा पंजाब वाले आके सफाई नहीं करते। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। ये आपको दिखाते, अब यहाँ पर उन्होंने जो LWMC के ड्रम्स हैं यहाँ पड़े हुए हैं, जिसके अंदर कचरे के ढेर हैं, यानी इसको उन्होंने अपनी तरफ से डंपिंग साइट बना दिया है। ये वो कब्रिस्तान की दूसरी साइड है जो मैं पहले दिखा रहा था, और इसके बिल्कुल सामने जो दीवार आपको नजर आ रही है वो रूरल हेल्थ सेंटर की है, जहाँ पर लोगों को तिब्बी सहूलियत फराहम की जाती हैं। उसके बिल्कुल साथ आप गंदगी का ढेर देखें तो ये आप इमेजिन करें कि ये जाती उम्र है। ये लाहौर का सबसे खास एरिया है, सबसे अहम एरिया, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म रहते हैं, जहां पे मौजूदा वज़ीर आला रहती हैं। तो इतने अहम और ख़ास एरिया की ये सूरत हाल है, तो अंदाज़ा लगाएं कि बाकी लाहौर की क्या सूरत हाल होगी। बिल्कुल साथ आगे कब्रिस्तान है, तो ये जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर नमाज़ पढ़ के जब बाहर निकले तो उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा था कि वो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर है, पानी बहुत ज़्यादा है, और पानी इतना गंदा है कि उसकी स्मेल है, उसकी स्मेल से यहाँ पर मच्छर फैल रहे हैं। तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल और हैं और ये कब से इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि ये गंदा पानी नज़र आ रहा है, कचरे का ढेर नज़र आ रहा है, ये वाकई जाती उमरा के पास का इलाका है? सर बिल्कुल, जाती उमर से 1 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो LWM वाले हैं उनके पास जाओ, जाकर उनको बोलो, वो कहते हैं पहले नंबर पे हमें डेली के पैसे दें, 100 रुपया दे दें, 50 रुपया दें, फिर हम सफाई करेंगे। सेकंड थिंग, ये लोगों ने डैम ऐसे किया है कि जैसे उनको ये उनके घर की मलकियत है, ये कब्रिस्तान का रकबा है, और खुदा का खौफ खाएँ। मियाँ साहब होगी, मरीम नवाज़ होगी, उनका घर है ये। अगर उनका घर साफ़ नहीं तो बाकी क्या साफ़ होगा? हम तो ये चाहते हैं। सेकंड थिंग, मरीम नवाज साहबा ने या मलिक अफजल साहब ने जो गलियां बनाने के लिए कहा है, जो बंदा आगे इंचार्ज है उसने सारा पिंड कवर कर लिया है, उसमें से अपना एक छोटा सा एरिया उसने छोड़ दिया है लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास फंड नहीं है। हमारा ये एरिया जो है यहाँ पे काम नहीं हुआ, वो कह रहा है जी आपने यहाँ पे जाना है, जाएँ, जाके कह दें, हम नहीं करेंगे, हमारे पास। अच्छा, सुथरा पंजाब वाली टीम्स में सुबह आ रहा था, नजर तो आ रही थी लेकिन काम नहीं कर रही थी, क्या वजह? सर कोई बंदे जिसको जाके कह दो ना, मैंने आबद यहाँ का इंचार्ज है आबद साहब, मैंने आबद साहब को कहा, आबद साहब कहते मेरे पास बंदे होंगे तो भेज दूंगा मैं। अभी उधर बंदे गए हुए हैं, अभी उधर गए, जो बंदा एक आधा बंदा आता भी है वो कहता मुझे पैसे दो। क्या पैसे देते हो? रिक्शे वाला एक महीने के लिए नहीं आता, घरों के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा। मैं यही समझ रहा था कि ये जो कूड़ा है यहाँ पर ये आप लोगों ने फेंका है। सर घरों में भी पड़ा हुआ है, ये बाहर से ला के यहाँ पे फेंकते हैं, बाहर से इकट्ठा करके यहाँ ला के फेंकते हैं। इसमें से सफाई करके जो चीज़ें उनके काम की होती हैं वो अपने घर ले जाए, बाकी यहाँ पे डंप कड़ा पड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, इसको उन्होंने डंपिंग साइट बना दिया है, और ये कब्रिस्तान का रकबा है। इसके बिल्कुल बाहर ये मल का इलाका है जहाँ पर मेन बाजार है, और बाजार की जो मेन रोड है वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जमा है कि लोगों के कारोबारी मामलात मुतासिर हो रहे हैं। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो ख़रीदारी के लिए दूसरी जगहों पर जाकर ख़रीदारी करते हैं। तो ये लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, इनके साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। हालांकि इनको यही अंदाज़ा था, बल्कि यही इनको लगता था कि कोई ठंडी हवा आएगी जाती उमरा से, लेकिन जो सूरत हाल
यहाँ पर है वो दुरुस्त बड़ी कह रही हैं अबतर है। अमर आप, इस दौरे नागवार में जीना तो दुश्वार है ही है, साथ ही साथ मरना भी मुश्किल होगी, क्योंकि कब्रिस्तान तक जो है ना वो है वहां तक ही नहीं पहुंचा जा सकता, वहां पर इतना ज्यादा गंद और गलाजत के ढेर हैं। और सिर्फ इस अहम इलाके की यही सूरत हाल नहीं है, बल्कि लाहौर के हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर मोहल्ले की यही कहानी है। जहां जहां समा की टीम जा रही है वहां वहां जो इलाका है ना वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत तशवीश तलब मनाजिर है जो हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे थे। लेकिन समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों